क्या बीएसपी का किला अब सिर्फ इतिहास बनकर रह जाएगा? हिंदी पट्टी के बाद अब दक्षिण भारत से मायावती की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। तमिलनाडु में बहुजन समाज पार्टी के ज्यादातर नेता अलग होकर एक नई पार्टी बना चुके हैं। कभी दलित राजनीति की सबसे मजबूत आवाज रही बीएसपी आज अपने वजूद को लेकर जूझ रही है। क्या मायावती के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी खुद को फिर से खड़ा कर पाएगी या फिर यह पार्टी धीरे धीरे राजनीतिक हाशिए पर चली जाएगी? नमस्कार, स्वागत है आपका आयन भारत पर। मैं हूं आपके साथ कमल मिश्रा। 1980 के दशक में कांचीराम के नेतृत्व में खड़ी हुई बहुजन समाज पार्टी ने दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों को राजनीति की मुख्यधारा में जगह दिलाई। मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और एक समय था जब बहुजन समाज पार्टी का मतलब ही था दलित सियासत की ताकत। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। हिंदी पट्टी में लगातार सिमटती हुई बीएसपी को अब तमिलनाडु से तगड़ा झटका लगा है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की पत्नी पोरकोडी ने बीएसपी छोड़कर तमिल मनीला बहुजन समाज टीएम-बीएसपी नाम से नई पार्टी बना ली है। यह सिर्फ एक संगठनात्मक टूट नहीं बल्कि बीएसपी के दक्षिणी विस्तार के हाईजैक जैसी स्थिति है। 1000 से ज्यादा समर्थकों की मौजूदगी में टीएम-बीएसपी के गठन ने मायावती की सियासी जमीन को सीधा संदेश दिया है। अब दलित राजनीति नए क्षेत्रीय पहचान तलाश रही है और शायद बीएसपी उस पहचान की प्रतिनिधि नहीं रही है। लेकिन सवाल है, रिश्ते क्यों टूटे? सूत्रों के मुताबिक मायावती चाहती थीं कि आर्मस्ट्रांग की हत्या के बाद उनकी पत्नी सीबीआई जांच पर फोकस करें, ना कि पार्टी कार्यों पर। लेकिन पोरकोडी को लगा कि बीएसपी अब उनकी राजनीतिक पहचान को कुचल रही है। यह मतभेद धीरे धीरे राजनीतिक सम्मान और दलित नेतृत्व के अधिकार की लड़ाई में बदल गया और वहीं से जन्म हुआ एक नई पार्टी का, एक नए वैचारिक और क्षेत्रीय आंदोलन का। अब बात करते हैं बीएसपी के राष्ट्रीय संकट की। उत्तर प्रदेश में 2022 में सिर्फ एक सीट और 2024 लोकसभा में खाता तक नहीं खुला। पार्टी का वोट शेयर गिरकर 9.39% रह गया है। कोर वोट बैंक जाटव और गैर जाटव अब दूसरे दलों की ओर खिसक रहा है। मायावती ने संगठन को फिर से जीवित करने की कोशिशें जरूर की हैं। कैडर कैंप, बाम सैफ की वापसी, आकाश आनंद को फिर से प्रमुखता देना, ये कुछ जरूरी कदम मायावती ने उठाए हैं। लेकिन जनता संघर्ष आधारित राजनीति और ठोस विजन देखना चाहती है, ना कि सिर्फ नियुक्तियां और प्रश्न। एक और सवाल, क्या आनंद पार्टी को बचा पाएंगे? आकाश आनंद को तीसरी बार चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। बीएसपी के सभी शीर्ष नेता अब उन्हें रिपोर्ट करेंगे। यह संकेत है कि मायावती पार्टी की विरासत अब उनके कंधों पर देना चाहती हैं। लेकिन क्या आकाश डिजिटल, युवा और वैचारिक नेतृत्व दे पाएंगे या यह सिर्फ एक औपचारिक रोल है जिससे पार्टी की साख बनी रहे? इधर जब बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियां गठबंधन के जरिए अपनी स्थिति को मजबूत कर रही हैं, मायावती अकेले लगातार चुनाव लड़ती आई हैं। साल 2024 के नतीजों ने साफ कर दिया है कि अब अकेली लड़ाई ताकत नहीं, कमजोरी मानी जाती है। क्या बीएसपी को अब तय करना चाहिए कि उसे एनडीए या इंडिया ब्लॉक में से किसी एक के साथ जाना है या फिर वह अपनी अलग राह बनाए रखेगी, भले ही वह रास्ता राजनीतिक रूप से अनिश्चित हो? बीएसपी के लिए आगे का रास्ता क्या है? अब सिर्फ जातीय समीकरण नहीं, जनता संघर्ष और संवाद चाहती है। बीएसपी को अगर वापसी करनी है तो उसे दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग में फिर से भरोसा जगाना होगा। आंबेडकर और कांचीराम की विचारधारा को सिर्फ भाषणों में नहीं, मुलाकातों, सभाओं और आंदोलनों में भी उतारना होगा। तो क्या पोरकोडी की बगावत एक नई बहुजन राजनीति की शुरुआत है या फिर बीएसपी के लिए खतरे की घंटी? क्या मायावती अब वो नेता बन सकती हैं जो कभी दलित समाज की सबसे बुलंद आवाज थी, या फिर बहुजन राजनीति एक नए मोड़ पर है बिना बीएसपी के? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आयन भारत। नमस्कार।